क्योंकि वो पटारी तो कुछ कर नहीं रहा है, क्योंकि हमें उस पर भी शक है। उसने कुछ नहीं किया, उस दिन से कुछ न कुछ तो पता चलता है कि लड़की कहाँ है, क्या है। मेरी लड़की खतरे में है। जो भी है, मैं ये चाहती हूँ कि मेरी लड़की मतलब जहाँ भी हो मुझे सुरक्षित मिलनी चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपनी लड़की चाहिए, है ना। अब मेरे पास इतना वो भी नहीं है कि मतलब हम उतनी दूर जा सके हैं। हम तो ये चाहते हैं कि हमारा जो भी है मतलब यहीं पे मतलब जैसे ये लोग वो नहीं कर रहे, हमारी मतलब कुछ मदद नहीं कर रहे। जैसे ये इतने दिनों से 3-4 दिनों से वहाँ पड़े हैं, तो इतने दिनों से ये उनको घुमा रहे हैं, वहाँ जाओ, कुछ नहीं कर रही है मदद। मतलब ऐसे हमारे साथ में जो भी हो रहा है सब ऐसे ही हो रहा, बुरा ही हो रहा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी लड़की चाहिए। ये पुकार थी एक माँ की जो अपनी बेटी को 5 दिन से ढूंढ रही थी, सबसे मदद की भीख मांग रही थी। 5 दिन बाद बेटी तो मिली, लेकिन अब उसमें कोई जान नहीं है। बात उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी की कर रहे हैं, जो 19 साल की थी। माँ बाप की मदद के लिए वो एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम कर रही थी। कुछ करना चाहती थी, बस गलत काम नहीं करना चाहती थी, और उसे इसी की सजा मिली। अंकिता 18 सितंबर से लापता थी। उसके परिवार वाले रोज केस दर्ज करने की गुहार लगा रहे थे, लेकिन पुलिस एक्शन नहीं ले रही थी। चौथे दिन मामला दर्ज किया गया और पता चला कि उसकी हत्या का मास्टरमाइंड पुलकित आर्य है, जिसके पिता बीजेपी के चर्चित और रसूखदार नेता है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्शन लेते हुए पुलकित के रिजॉर्ट पर बुलडोजर कार्रवाई कर दी। 24 सितंबर को सुबह नहर पर सर्च ऑपरेशन के दौरान अंकिता का शव बरामद कर लिया गया। फिलहाल मामले में और कई खुलासे हो सकते हैं। मुख्यमंत्री ने सख्ती दिखाते हुए एसआईटी गठित की है, लेकिन अगर आप अंकिता की मां का बयान सुनेंगे तो समझेंगे कि वो पुलिस कार्रवाई से कितनी परेशान थी। उनका कहना था कि बस उन्हें इधर उधर टहलाया जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि अंकिता भंडारी का गुनहगार क्या सिर्फ पुलकित है? उत्तराखंड के पौड़ी के श्रीकोट की रहने वाली अंकिता भंडारी 19 साल की थी और गंगा भोगपुर में वंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। अंकिता 18 सितंबर से लापता थी। 23 सितंबर तक ये कंफर्म हो गया था कि अंकिता को नहर में धक्का देकर पुलकित और उसके साथियों ने ही मारा। फिर झूठी कहानी बनाकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसके बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने मिलकर अंकिता की बॉडी का सर्च ऑपरेशन शुरू किया और आखिरकार चला नहर से उसकी लाश बरामद कर ली गई। पुलकित आर्य बीजेपी नेता विनोद आर्य का बेटा है। विनोद राज्य मंत्री रहे हैं, बीजेपी ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य है और यूपी के सह प्रभारी भी है। विनोद के बड़े बेटे भी राज्य दर्जा प्राप्त मंत्री है। साथ ही साफ है, परिवार के पॉलिटिकल बैकग्राउंड के चलते पुलकित हमेशा से हवा में उड़ते रहे। इसका नज़ारा आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जो सोशल मीडिया पर किसी ने वायरल किया है। ये उस वक्त का है जब अंकिता के पेरेंट्स उसके लिए परेशान हो रहे थे, थाने के चक्कर काट रहे थे। वही थाने में आरोपी पुलकित के पिता को पुलिस चाय पिलाकर सम्मान दे रहे थे। इसी बात की शिकायत वीडियो में लोग करते दिख रहे हैं, जिसमें अंकिता के पिता भी नजर आ रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लड़की के पिता, भाई और सारे रिश्तेदार यहाँ पे घूम रहे हैं, लेकिन इन श्रीमान जी को बिल्कुल उससे बैठाया जा रहा है इज्जत के साथ और चाय पिलाई जा रही है वहाँ पे। क्या ये जायज है? मैं उत्तराखंड की जनता से सवाल करता हूँ कि एक आरोपी का पिता यहाँ पे उसे सम्मानित करके उसे चाय पिलाई जा रही, तो क्या ये जायज है? बिल्कुल बिल्कुल। और जो लड़की के पिता है इस तरह से भूखे प्यासे यहाँ घूम रहे हैं, तो देखिए ये जन समर्थन, मैंने पहले ही कहा है कि बिना जन समर्थन के इस मामले में न्याय नहीं होगा। और एक एक उत्तराखंड की महिला को, एक एक पुरुष को, बुजुर्ग को, बच्चों को आगे आना पड़ेगा, तभी जाके अंकिता केस का सही खुलासा हो पाएगा। नहीं तो इसको ये आत्महत्या भी बता सकते हैं बाद में, कि वो उसने नहर में कूद मार दी, उसने नदी में कूद मार दी, और इस तरह से भी ये रंग देने का भी प्रयास हो सकता है। जिस तरह से अभी इनसे सवाल पूछ रहे थे हम, तो ये तो एविडेंस को भी चैलेंज कर रहे हैं, मीडिया को चैलेंज कर रहे हैं कि मीडिया को मैनेज किया गया है। क्या आपको लगता है कि हम लोग मैनेज हैं? अब जरा पुलकित का बैकग्राउंड हिस्ट्री बताते हैं। उसके खिलाफ मामले तो कॉलेज के दिनों से मशहूर है। उसने यूएपीएमटी के पेपर में किसी और से एग्जाम दिलवाकर बीएएमएस में एडमिशन लिया था। बाद में पोल खुली और काफी हंगामा हुआ, लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई। वही उसका कनेक्शन बाहुबली अमर मणि त्रिपाठी से भी रहे हैं, जो 14 साल तक मधुमिता शुक्ला मर्डर केस में जेल में रहा है। कहते हैं ना, पावर का नशा सिर चढ़ता है तो आप उस नशे में कुछ भी कर जाते हैं। पुलकित को इस बार भी लगा था कि वो बच जाएगा। अंकिता को मारने की क्या गजब की प्लानिंग की थी, लेकिन इस बार वो एक ऐसे केस में फंसा था कि बचना मुश्किल था।
पब्लिक गुस्साई थी, पुलिस और सरकार को एक्शन लेना ही पड़ता और वही हुआ। जनता पुलकित पर कितनी गुस्साई थी उसका नजारा ट्विटर पर आपको दिख जाएगा। बकायदा भीड़ ने तीनों पकड़े गए आरोपियों को पुलिस के सामने ही मारा, इतना मारा कि उनके कपड़े फट गए। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने इस मामले में बताया कि अंकिता भंडारी 4-5 दिनों से गायब थी। जिस इलाके से अंकिता गायब हुई थी वो राजस्व पुलिस का इलाका है और पटवारी ने अंकिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी थी। उन्होंने बताया कि 22 सितंबर को मामला रेगुलर पुलिस के पास आया और लक्ष्मण झूला थाने ने मामले की जांच शुरू की। उन्होंने बताया कि मामला पुलिस के पास आने के बाद 24 घंटे के अंदर जांच के बाद उन्होंने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथियों, एक दुखद घटना घटी है जो कि लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र के आसपास चीला के बीच में एक रिसोर्ट है बंतरा, उसमें एक लड़की काम करती थी अंकिता भंडारी, जो श्रीकोट गांव की रहने वाली थी और वो 5 दिन से 6 दिन से मिसिंग चल रही थी। ये राजस्व पुलिस का क्षेत्र पड़ता है, इसमें रेगुलर पुलिस का वो नहीं है, तो राजस्व पुलिस ने इसमें पटवारी ने गुमशुदगी लिखी होगी। कल जो है ये विवेचना पुलिस को ट्रांसफ़र की गई लक्ष्मण झूला थाने को और 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने इसमें तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य अभियुक्त पुलकित सहित तीनों अभियुक्त पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं और इसमें आगे की कार्रवाई भी जो है की जा रही है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक शुरुआत में इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज की जांच में पुलिस को पता चला कि 18 सितंबर की रात करीब 8 से 9 बजे के बीच में अंकिता पुलकित, सौरभ और अंकित के साथ ऋषिकेश गई और वहां से वापस आई थी। रिजॉर्ट के कर्मचारियों ने पुलिस को बताया कि 18 सितंबर की शाम को अंकिता काफी परेशान थी और किसी से फोन पर बात करते हुए रो भी रही थी। रिजॉर्ट कर्मियों ने यह भी पुलिस को बताया कि अंकिता उस रात करीब 8 बजे तीनों आरोपियों के साथ निकली थी और रात 10:30-11 बजे के करीब केवल तीनों आरोपी ही वापस आए थे। अंकिता उनके साथ नहीं थी, लेकिन कहा गया था कि अंकिता भी उसके साथ है, बस अपने कमरे में है। बकायदा उसके लिए पुलकित ने खाना भी मंगाया था ताकि किसी को शक ना हो। रिजॉर्ट के कर्मचारियों से पूछताछ के बाद पुलिस पुलकित आर्य, अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता और सौरभ भास्कर को पूछताछ के लिए थाने लेकर गई। यहाँ पूछताछ के दौरान तीनों ने अंकिता को नहर में धक्का देने की बात कबूल कर ली। आरोपियों ने बताया कि 18 सितंबर की शाम अंकिता और पुलकित के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। तब पुलकित ने अंकिता को ऋषिकेश घुमाकर लाने की बात अंकित और सौरभ से कही ताकि उसका मूड अच्छा हो। इसके बाद एक बाइक और एक स्कूटी से चारों लोग ऋषिकेश के लिए निकले। इस दौरान आरोपियों ने बताया कि वो लोग बीच में चिल्ला नहर के आसपास रुककर शराब पी रहे थे, मोमोज भी खाए थे। लेकिन इस बीच पुलकित और अंकिता की फिर से लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई इस बात की थी कि पुलकित और उसके साथियों को इस बात से दिक्कत थी कि अंकिता अपने दोस्तों में उन लोगों की बदनामी करती है। वो बताती है कि उस पर ये लोग कस्टमर के साथ फिजिकल होने के लिए प्रेशर बनाती है। इसी को लेकर अंकिता की तीनों लड़कों के साथ झड़प हो गई। लड़ते हुए अंकिता ने पुलकित का मोबाइल फोन छीनकर नहर में फेंक दिया। इसके बाद अंकिता की आरोपियों से हाथापाई होने लगी और आरोपियों ने उसे नहर में धक्का दे दिया। अंकिता के डूबने के बाद आरोपियों ने बचने के लिए नया प्लान बनाया था। वो सीधे रिजॉर्ट गए, ऐसा ड्रामा किया जैसे अंकिता अपने कमरे में है। फिर सुबह सुबह अंकिता के पिता और पुलिस को इन्फॉर्म किया कि वो कहीं चली गई है। या आपको बता दें कि ऐसी भी बातें चल रही है कि पुलिस को अब पता चला है कि आज 6-7 साल पहले एक और रिसेप्शनिस्ट गायब हो गई थी। उसका अब तक खुलासा नहीं हुआ है। तो क्या पुलकित पहले से क्राइम करता आ रहा है? अगर वाकई ये बात सच हुई तो मतलब साफ है कि पुलकित अपने रसूख वाले परिवार का फायदा उठाकर क्राइम करता रहा और उस पर बड़े आराम से पर्दा डालता रहा। बहरहाल अंकिता की हत्या को लेकर अभी कई राज खुलने बाकी है। पुलिस इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। 15 दिनों के न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है उन्हें। लेकिन इस मामले में कई राज पर से पर्दा उठना अभी भी बाकी है। पुलिस अभी इस बात की पूछताछ कर रही है कि इस घटना में केवल 3 ही लोग शामिल थे या फिर कोई और भी शामिल था। सवाल ये भी उठ रहा है कि रिजॉर्ट के सीसीटीवी कैमरे केवल दिखाने के लिए ही क्यों लगे थे? क्या रिजॉर्ट में किसी तरह का गैर कानूनी काम तो नहीं किया जा रहा था? अंकिता का शव मिल गया है तो फॉरेंसिक रिपोर्ट भी कुछ ना कुछ खुलासा जरूर करेगी। मामले में बीजेपी नेता के बेटे का नाम जुड़ने के चलते इस पर राजनीतिक कमेंट्स भी आ रहे हैं। पुलिस और सरकार पर इस मामले में लापरवाही बरतने और मामले को टालने के आरोप लगाए जा रहे हैं। सरकार ने डैमेज कंट्रोल कर तो लिया है, लेकिन हर बार अंकिता जैसी आम लड़की ही क्यों किसी रसूख वाले का शिकार बनेगी?
ये सबसे बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।